हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज आपके इस वीडियो पर बात करेंगे कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए। शनिदेव जहाँ 7.5 के दूसरा चरण आरंभ कर चुके हैं, वहीं आपके लगन आपके राशि में सस्य योग भी क्रिएट कर चुके हैं। तो शनि इस सस्य योग में कैसे लाभ देंगे, या शनि 7.5 के दूसरे चरण में आपको क्या क्या देंगे, इसकी चर्चा आपको टू द पॉइंट बताएंगे। देखिए, कहने के लिए तो ये 2.5 वर्ष है। कितने वर्ष है? 2.5 वर्ष है। लेकिन 2.5 वर्ष में ना दिन इतने होते हैं कि अगर बुरे हों तो काटने मुश्किल हो जाते हैं, अच्छे हो तो पता नहीं चलता। तो आपके ऊपर जो सस्य योग क्रिएट हो रहा है, दरअसल इसके की पॉइंट्स को अगर आप जान लें तो आपको पता होगा कि कौन से पॉइंट को कहाँ जोड़ने से योग हमारे लिए योग कारक हो जाएगा। आपके घर में सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आपके घर में लाइट है, आपके घर में बल्ब भी है, टीवी है, फ्रिज है, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना नहीं आता तो कुछ चीज़ें चलेंगी नहीं। है तो घर में सब कुछ, लेकिन जोड़ना आना चाहिए। तो अगर आपको जोड़ना आ गया तो सारी चीज़ों का आप आनंद ले पाएंगे। तो आज चर्चा बिल्कुल सिंपल वे में, कैसे ये जो आपकी कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, इस पे जो शनिदेव सस्य योग क्रिएट कर रहे हैं, सस्य योग बना के दे रहे हैं, उसको आप एक्टिव कर पा रहे हैं कि नहीं, इसकी चर्चा आरंभ करें। उसके पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार अर्थात नक्षत्रों की बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। बात नेत्रों तक की। चलिए, आपके जो कुंभ लगन है, कुंभ लगन दरअसल शुद्ध रूप से देखें ना तो यहाँ पे शनि का कोई नक्षत्र ही नहीं है। कुंभ राशि पे शनि का कोई नक्षत्र ही नहीं है, लेकिन शनि यहीं पे सस्योग क्रिएट करता है, सस्योग देते हैं। यहाँ पे मंगल की जो शक्ति है ना और राहु की जो शक्ति है, वो सस्योग परिवर्तित करने की क्षमता देती है। मंगल मतलब शक्ति, और राहु का सतविसा नक्षत्र जो है 100 डॉक्टरों की एनर्जी वाला नक्षत्र है। शक्ति हो आपके पास साथ में ऐसी योजना हो जिसका शत्रुओं के पास कोई काट ना हो, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और यही योजना लेके जो सतविसा नक्षत्र है, भेषजा शक्ति लेके, मतलब यही योजना लेके आगे काम करता है। इसी योजना के तहत बुद्धि जो इतनी प्रबल होती है कि वो आकाश तक की बातों को समझ लेती है। तो दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एक तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश करने वाला नहीं है जी। इसलिए शक्ति तो आपको लगानी होगी, परिश्रम तो आपको करना होगा, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र से स्टार्टिंग हो रही है। पिलर कौन है? धनिष्ठा है, मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र। तो शनि को वहाँ पे जाके सेवा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नक्षत्र के बाद सतविसा नक्षत्र आएगा, योजनाओं का नक्षत्र है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का नक्षत्र है। और यहाँ पे आप जो सतविसा है ना, वो सिर्फ योजना का नहीं है, योजना बनाने का भी है, क्रियान्वित करना नहीं, बनाना भी है। इस जादूगर नक्षत्र है, जादू दिखाता है। मतलब आप जादूगर नहीं बनेंगे, आपका हर काम जादू जैसा होगा। छा जाने का नक्षत्र है, आप छा जाने की शक्ति लेके चलेंगे। जो कुछ करेंगे इतना बेहतर करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे। अब यही चीज़ें समझना, अगर ये चीज़ आप कर पाए तो आपकी कुंडली में सस्योग क्रिएट हो जाएगा, नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा। तो आपकी कुंडली में मोटा मोटा 9 प्रकार की शक्तियों को या 9 पार्ट में शनि सस्योग क्रिएट करेंगे। शनि की जो 7.5 का दूसरा चरण है वो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि शनि महाराज अपने ही लगन मेन राशि में चल रहे हैं, जिसका नाम है कुंभ राशि। सर्वाधिक प्यार करते हैं कुंभ को। कुंभ उनकी अपनी राशि मानी जाती है, यद्यप नक्षत्र नहीं है लेकिन अपनी राशि मानी जाती है, और ये राहु की भी राशि मानी जाती है। तो 2023 में राहु अत्यंत होंगे प्रबल। क्या होंगे? अत्यंत प्रबल होंगे।
20 जनवरी से ये अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि महाराज को 14 मार्च के बाद अपने ही नक्षत्र में गोचर कराएंगे। खुद गोचर करेंगे और दूसरे को गोचर कराएंगे। मार्च के बाद मंगल महाराज को भी अपने आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कराएंगे। तो जो स्थिति बन रही है इसमें राहु प्रबल हो जाएगा। 2 बड़े बड़े प्लैनेट्स को अपने नक्षत्र में गोचर कराएगा, गुरु को साथ में रखेगा तो बलशाली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए जो समय बनेगा वो योजनाबद्ध तरीके से काम करने का। राहु देखिए डिसिप्लिन को तोड़कर भी काम करता है। राहु वो बच्चा है, राहु वो प्लेनेट है जो जरूरी नहीं कि ग्रीन लाइट होने पे ही क्रॉस करे, वो रेड लाइट में भी क्रॉस कर जाता है। बाद में ट्रैफिक वाले पकड़ेंगे, देखा जाएगा, ठीक है ना। तो नियमावली को तोड़कर काम करने वाला है। तो कुछ चीज़ें जगह आपको जुगाड़ तंत्र से काम करना होगा, योजना लेकर काम करना होगा। पहले आप नहीं, पहले मैं और पहले मैं। तो यदि आप ऐसा कर पाए, देखिए वर्तमान जो समय है ना पहले मैं का है। आप पहले आप करते रहोगे तो आपका नंबर ही कभी नहीं आएगा। तो सतविसा नक्षत्र पहले मैं की बात करता है। तो यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान क्या देना होगा कि मंगल के नक्षत्र से स्टार्ट कर रहे हैं आप, और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुक्र के नवांश तुला को लेकर चलता है। शुक्र का तुला नवांशा, शुक्र का जो तुला नवांशा है वो आपके कुंडली में भाग्य का नवांशा है। तो स्टार्टिंग से ही आप भाग्यशाली हैं, स्टार्टिंग से ही आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य क्या है? भाग्य ये है कि आपको अवसर मिले और अवसरों का आप सही ढंग से लाभ उठा सकें, यही भाग्य है। अवसर मिलना भाग्य की बात है। तो आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि आपने काम स्टार्ट किया तो इसके बाद फिर धनिष्ठा नक्षत्र में ही जो द्वितीय नवांश आएगा, शनि वहाँ पे गोचर करेंगे, जिसका नाम है वृश्चिक नवांशा। वृश्चिक नवांशा आपके कर्म का नवांशा है। किसका नवांशा है? कर्म का, कर्म पथ को बताता है। तो दूसरे चरण में अब आप अगर इसको मोटा मोटा बांटना चाहें तो 90 दिन से ऊपर और 100 दिन से नीचे, लगभग 100 दिन या 97 डेज में बांट सकते हैं। इतने दिन एक नवांश का प्रभाव होगा। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपका जहाँ भाग्योदय होगा वहीं आपको दूसरे फेज में, दूसरे नहीं कुछ दिन बाद ही, क्योंकि चतुर्थ चरण में जा चुके होंगे, फरवरी में चतुर्थ चरण में चले जाएंगे। तो फरवरी माह में आपको नौकरी का, व्यवसाय का, सरकार से लाभ का अवसर प्राप्त होगा। तो आपको कमर कस लेनी चाहिए सरकारी ठेके लेने के लिए, सरकार से काम कराने के लिए, सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए। यहाँ पे आपके द्रुत गति मतलब स्पीड से चल रहे हैं, शनि थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। जो गति इनकी नॉर्मल गति से ज़्यादा गति है यहाँ पे, यद्यपि आपको अतिचारी नहीं दिखाई देंगे लेकिन चल रहे हैं। तो 13 मार्च तक वो समय है, 14 मार्च तक वो समय है जहाँ पे आप सरकार से लाभ ले सकते हैं। 14 मार्च के आसपास, ये 14 मार्च को ही शनिदेव राहु के सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, सततारका नक्षत्र। अब इसके पहले राहु स्वतः अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 20 फरवरी से। यहाँ पे राहु 3 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे। कितने गुना बलशाली होंगे? 3 गुना ज़्यादा बलशाली होंगे। अब राहु 3 गुना ज़्यादा बलशाली हो रहे हैं और वो शक्ति किसकी ले रहे हैं? केतु की शक्ति लेके चल रहे हैं। केतु का मतलब होता है पूर्व जन्म की संचित जो चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे संचित चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। पराक्रम के घर में है राहु महाराज, तो राहु आपसे अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रम करवाएंगे। और जो श्रेष्ठ पराक्रम होता है ना, उसी का नाम इतिहास में अंकित होता है। तो यहाँ पे आपका जो पराक्रम होगा वो भाग्य के कपाट को खोल देने वाला होगा। सतविसा नक्षत्र याद रखिएगा, सतविसा नक्षत्र डॉक्टरी वाला नक्षत्र है। डॉक्टरी का तात्पर्य डॉक्टर बनना नहीं है, डॉक्टरी का तात्पर्य परेशानियों से ऊपर उभरना, परेशानियों से निकल जाना। अब सतविसा नक्षत्र में जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सतविसा नक्षत्र में जो पहला नवांशा मिलेगा वो गुरु का नवांश मिलेगा, धनु नवांश। धनु आपकी कुंडली में कौन है? धनु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी है। तो यहाँ पे 100 दिन आपको प्रॉपर तरीके से लाभ होगा, ठीक है ना। देखिए ये पूरी चीज़ें हम आपको
2023, 2024, 2025 की स्टार्टिंग तक बता रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज यहाँ तक आपके गोचर करेंगे। तो ये पूरी चीज़ें वहाँ तक आपके साथ लागू होंगी। बीच में शनिदेव वक्री होंगे, तो वक्री होने पर जिस नक्षत्र पे वक्री होंगे उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। और ज़्यादातर ये वक्री इस साल जो हो रहे हैं तो फिर सतविसा और धनिष्ठा में ही हो रहे हैं। तो आपके साहस, आपके बुद्धि चातुर्य, आपकी कार्यकुशलता, इन 3 बातों पर ही निर्भर करेगी कि 2023 में आपका सतयोग कितना क्रिएट होगा। तो बुद्धि को सदैव खोल के रखिएगा। दुनिया में अवसर को भुना लेना ही बुद्धिमत्ता है। अगर अवसर को आप चूक जाते हैं तो बुद्धिमान नहीं है। नियमावली का पालन करना श्रेयस्कर है, लेकिन अपना कार्य बना लेना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। अगर थोड़ा सा नियमों में हेर फेर किया जाए तो बना लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान युग सैद्धांतिक युग नहीं रहा, व्यवहारिक युग रह गया है। तो यहाँ पे धनु मतलब लाभ। एक और ख़ास बात, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो सतयोग क्रिएट होगा उसमें गुरु महाराज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गुरु महाराज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि गुरु दो धन भावों के स्वामी हैं। आपके धनेश हैं, मतलब आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। गुरु पैसा कमाएंगे भी, गुरु पैसा रखवाएंगे भी। तो ऐसी कंडीशन में गुरु के पास दो ऐसे विभाग हैं जहाँ से पैसा एक जगह से आएगा, एक जगह पैसा जमा करेंगे। तो गुरु आपके वित्त मंत्री हो गए। तो वित्त मंत्री के बिना देश चलता नहीं है, वित्त के बिना देश नहीं चलता। तो इसलिए धनु नवांश में जाने के भी आपके पास ऐसे अवसर आएंगे जहाँ पे आप गुप्त रूप से पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में देख लीजिए, इस समय अगर आपके ग्रह गोचर अच्छे हैं तो शेयर मार्केट से आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, वो पैसे दे नहीं रहा था, इस समय पैसे लेने की स्थिति में आप रहेंगे। पिता से, सरकार से आपके पैसे फंसे हुए थे, मित्रों के पास पैसे फंसे थे, इस समय आप पैसे की डिमांड करिए, पैसे आपको मिलेंगे, पैसे मिल जाएंगे। यही वक्त का लाभ उठाना है, तो यहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात शनि महाराज सतभिसा नक्षत्र के दूसरे नवांश में जाएंगे, जिसका नाम है मकर नवांश। मकर मतलब कर्म नवांश। मकर का मतलब सीधे सीधे कर्म नवांशा है, कर्म करना है। यहाँ पे आपके जो काम होंगे वो आपके अपने स्थान से दूर जाके काम हो सकते हैं। दूर के लोगों से आप लाजन बना सकते हैं। आप इंडिया में बैठे हैं, विदेश के लोगों से लाजन बना सकते हैं। तो आपके जो व्यापारिक रिश्ते होंगे दूर तक फैलेंगे, विदेश तक से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेश से क्रय विक्रय कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे उनकी हीलिंग कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों में आप प्रॉपर तरीके से पैसे कमाएंगे। जब शनि महाराज राहु के सतविसा नक्षत्र के तृतीय नवांशा में चलेंगे तो वहाँ पे कुंभ नवांश मिलेगा, श्रेष्ठ फल देने वाला। कुंभ नवांश श्रेष्ठ फल देने वाला है। कुंभ मतलब घड़ा, और घड़ा में अमृत हो सकता है। घड़ा है तो उसमें कुछ खास होगा। कभी आपने घड़ा खाली नहीं देखा हो, घड़ा रखा है तो कुछ न कुछ खास होगा, अन्न होगा, जल होगा या बहुमूल्य पदार्थ होगा। तो राहु यहाँ पे बहुमूल्य चीज़ों को देने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे, जादूगर वाली भूमिका में आ गए। इस टाइम आपका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया होगा, आप जो बोलोगे लोग वाह वाह करेंगे। आप नेतागिरी में हैं, आपके जो भाषण होंगे वायरल हो जाएंगे, लोग तालियां पीटेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना अनूठा होगा कि आप जो भी बोलोगे लोग मान लेंगे, झूठ भी बोलोगे लोग सच स्वीकार कर लेंगे। तो ये जब कुंभ नवांशा लेके चल रहा है तो ऐसे लोगों को लगेगा कि यार ये जो कह रहे हैं ना हमारे बेहतर के लिए कर रहे हैं। आप वारुणी भी परोसो तो लगेगा अमृत परोस रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा लगेगा। तो बेहतर समय है जब शनि महाराज सतविसा के तृतीय चरण में चल रहे हैं, तृतीय नवांशा में चल रहे हैं। वहीं शनि महाराज जब सतविसा के अंतिम नवांश में चलेंगे तो उसका नाम है मीन नवांशा। मीन नवांशा में चलेंगे तो शनि आपको धनदायक स्थिति में ले जाएंगे। मतलब इतना पैसा आप कमाएं कि अपने खर्चे को भी चलाएं और साथ में बैंक में ले जाके एफडी भी कर पाएं। उसको बोलते हैं मीन नवांश आपकी कुंडली में। यहीं पे धनदायक नक्षत्र रेवती भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं कि आप पैसे बैंक में जमा करने की कंडीशन में आएंगे। इसके बाद शनिदेव गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। और गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एक्चुअली ये 2023 में नहीं 2024 में जाएंगे। 2023 में पूर्व भाद्रपद को टच ही नहीं कर रहे हैं, सतविसा के से वापस लौटा रहे हैं।
तो यहाँ पे जब सतविसा से फिर स्टार्ट करेंगे अगले वर्ष और पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो बहुत व्यापक मात्रा में एक्चुअली जो सस्योग क्रिएट हो रहा है ना वो 2024 में ही क्रिएट होगा। 2023 के अक्टूबर नवंबर के बाद से लेके 2024 शत% सस्योग आपकी कुंडली में क्रिएट होगा, लेकिन उसके स्टार्टिंग उसका पिलर 2023 में ही आपको डालना है। तभी 2000 आज पेड़ लगाएंगे ना तो कल फल खाएंगे ना। डायरेक्ट फल खाने की इच्छा है तो पेड़ ही नहीं लगाओगे तो फल कहाँ से आएगा। तो आज पेड़ लगाना शुरू करिए। पूर्व भाद्रपद को आप देखिए ना तो धनात्मक रूप से पैकिंग का नक्षत्र है, समृद्धि प्राप्त करने का नक्षत्र है। जो कुछ संसार में आपको पाना है वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, ये सब कुछ देने वाला जो नक्षत्र है उसका नाम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र है। 3 चरणों में यहाँ पे शनि महाराज गोचर करेंगे। तो प्रथम चरण में जब गोचर इनका होगा तो मंगल का नवांश मिलेगा, मेष नवांशा। स्पीड से भगाएंगे, आपको दौड़ाएंगे, क्योंकि पराक्रम करवाएंगे। पराक्रम के द्वारा सफलता मिलेगी, मेहनत के द्वारा सफलता मिलेगी, बंधु बांधवों के द्वारा सफलता मिलेगी। वहीं पे इसके बाद फिर वृषभ नवांशा मिलेगा। वृषभ नवांशा मतलब सुख का नवांशा। तो सुख की सारी सामग्री आप यहाँ परचेज कर रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, इसी नवांश में आप परचेज करेंगे। अगर आपको पहले ही मौका मिलता है पहले ही परचेज कर लीजिए। आप देख लीजिए आपके सुखेश यदि लाभ के घर में बैठे हैं तो 2-3 प्रॉपर्टी बनाने के योग बन रहे हैं, 1 से अधिक प्रॉपर्टी बनाने का योग बन रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा योग बनाएंगे कि आप अधिक से अधिक मात्रा में जमीन परचेज कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, या उनका आप बिजनेस कर सकते हैं। वहीं पे जब ये इसके बाद मिथुन नवांशा में जाएंगे, मिथुन मतलब बुद्धि का नवांशा, मिथुन मतलब भगवान विष्णु वाला नवांशा, बुद्धि का। पंचमेश बुद्धि बल के द्वारा संतान की प्राप्ति करा देंगे, एजुकेशन में बड़ी बड़ी डिग्री दिला देंगे, प्रेम में सफलता दिला देंगे। तो इस तरह से आप देखें तो शनि महाराज आपकी कुंडली में जो सस्योग क्रिएट कर रहे हैं वो 9 चरणों को लेकर चलेगा। 9 चीज़ें मिलेंगी तभी सस्योग क्रिएट होगा। बेसिक पॉइंट क्या है आपको बताने का कि 9 चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तभी ये चीज़ें क्रिएट हो पाएंगी, वरना क्रिएट नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। अब शनि आपकी कुंडली में 7.5 का जो दूसरा चरण है वो चाहता है आपसे कि आपको मजबूत किया जाए। क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। आपके बर्थ चार्ट में शनि ठीक हैं तो ये जो 7.5 है ये 7.5 नहीं, ये अपितु आपके लिए सस्योग क्रिएट होकर जाएगा। हाँ, शनि पीड़ित अवस्था में, पाप अवस्था में तो बारिश तो बहुत जगह होती है, लेकिन कुछ लोग पानी के लिए तब भी तरस जाते हैं। ऊसर जो भूमि होती है वो तब भी अंकुरित नहीं होती। तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक करके देखिए कि कहीं जमीन जो है उर्वरकता को खो तो नहीं चुकी है, उसमें खाद डालने की ज़रूरत तो नहीं है। अपने बर्थ चार्ट को देखिए किन किन ग्रहों को रश्मि देना है, किन किन ग्रहों को शक्ति देना है, किन का दान करना है और किन के मंत्रों का जाप करना है। समझ में आता है? ठीक, नहीं समझ में आता तो संपर्क करिए, आपको टू द पॉइंट नक्षत्र के अनुसार चीज़ें बताई जाएंगी। क्या करें? देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ कुंभ राशि है, अगर आप राशि पे जा रहे हैं तो मैं आपको स्टोन सजेस्ट नहीं करूंगा। राशि पे कभी भी स्टोन मत पहनिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी हो सकता है कि आपकी कन्या लगन हो या आपकी मिथुन लगन हो, आपको सजेस्ट कर दिया गया आपकी राशि क्या है, कुंभ राशि है, आपने नीलम पहन लिया। अब नीलम आपके खस्टेश हो जाएंगे, शनि खस्टेश हो जाएंगे, शनि अष्टमेश हो जाएंगे, तोड़ देंगे आपको। क्या करेंगे? तोड़ देंगे, परेशान कर देंगे, तकलीफ दे देंगे। लग्न अगर आपको पता है, राशि पता है, तब आप स्टोन पहन सकते हैं। जैसे आपकी कुंभ लगन, कुंभ राशि है, बिना संकोच आप नीलम पहनिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंभ लगन आपकी है और मकर लगन आपकी है, कुंभ राशि है आपकी, स्टोन पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुला लगन है आपकी, कुंभ राशि है, स्टोन पहनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ लगन है आपकी, कुंभ राशि है, स्टोन पहनिए, शनि का स्टोन पहनिए, लाभ देगा। लगनानुसार सदैव स्टोन पहनिएगा, राशि के अनुसार स्टोन पहनोगे धोखा हो जाएगा। ठीक, सदैव लग्न के अनुसार जाइएगा। राशि कर्क लगन हो गई आपकी कुंभ राशि हो गई, नीलम आपको पहना दें, पहनते ही आत्महत्या के विचार आएंगे। नहीं उतरवाया जाएगा तो आप
अटेम्प्ट कर लोगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए लग्न पे डिपेंड करिएगा। रत्न की एनर्जी लेने को लिए पूजा पाठ के लिए आप राशि पे भी जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। शनि के एनर्जी को कनेक्ट करिए, यदि आपका लगन सपोर्ट करता है तो। नहीं करता तो शनि के मंत्रों का जाप करिए। श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए जो गरीब तबका है, जो परेशान लोग हैं, उनकी सेवा करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। उनको जो कुछ भी आप दे सकते हैं वो दीजिए, उनको खिलाइए। उनका आशीर्वाद आपकी कुंडली में सुयोग क्रिएट कर देगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे करते रहिए।